नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा लाल किताब के अनुसार बुध खाना नंबर 11 का फल। दोस्तों, लाल किताब की भाषा बहुत ही अद्भुत है। उसको लिटरल नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ही यूनिक वे में एक्सप्लेन करती है ज्योतिष के सिद्धांतों को। बुध खाना नंबर 11 में लाल किताब लिखती है उल्लू का पट्टा, या ऐसा जातक जो कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ करता है 34 साल की उम्र तक, एक लाश की तरह जो कि पानी में डूबी रहती है वैसा बर्ताव करता है। पर 34वां साल उम्र का निकलने के बाद वो एक उल्टे घड़े के समान, उल्टे कुंभ के समान हो जाता है, जिसपे लाश को उल्टा करके पेट दबाया जाए तो मुंह का पानी निकल के वो उसमें प्राण वापस आ जाते हैं। ऐसा जातक 34 साल की आयु तक प्रोफेशन में, करियर में, रिलेशनशिप्स में भगदड़ मचा के रखता है, डिसीजंस नहीं ले पाता, ठोस जगह पे सेटल नहीं हो पाता लाइफ में। पर 34वां साल पार करते ही ऐसा जातक होनहार निकलता है, अपने खानदान की जमावड़े को, अपने खानदान के नाम को आगे बढ़ाता है। ऐसे जातक का जन्म अमूमन तौर पे संपन्न और धनवान परिवार में होता देखा गया है, जिसको 34 साल की आयु के बाद उस लेगेसी को ये कंटिन्यू करता है और खानदान का नाम रोशन करता है। 34 साल की उम्र तक इस जातक को चंद्र और बृहस्पति का भी मंदा फल मिलता है, जिसकी वजह से ये कहीं पे भी सेट नहीं हो पाता, लग नहीं पाता, चेंजेस करता रहता है, उथल पुथल मचा के रखता है अपने जीवन में। पर 34वें साल के बाद ये एक तराशा हुआ हीरा या एक पक्का व्यापारी बन के निकलता है, जो कि बिजनेस को अच्छे से समझता है या अपनी जॉब में उन्नति भी करता है। नंबर 11 में बैठा बुध चतुर लोमड़ी भी कहलाता है, जो कि बहुत ही शार्प इंटेलेक्ट का मालिक होता है। शार्प इंट्यूशन आ जाती है। इससे मिलने आए व्यक्ति को एक नज़र में देख के ही वो भांप लेता है कि ये मेरे से क्या काम निकलवाने आया है। पर खाना नंबर 11 में बैठा हुआ बुध अपमान का सामना कराता है 34 वर्ष की आयु तक। 34 वर्ष की आयु तक जातक को कोई भी खास सफलता लाइफ में प्राप्त होती नहीं है। वो इधर उधर हाथ पैर मार के अपने आप को ऊपर तो उठाता है, पर जितना उसे मिलना चाहिए उतना श्रेय उसे 34 वर्ष की आयु तक नहीं मिलता। ये 34 वर्ष की आयु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है ऐसे जातक के लिए। बुध यहाँ पे बैठ के इंसान को जिद्दी और झूठा मक्कार बनाता है। वो बातें छुपाता है या वो डर के मारे अपनी बातें किसी से कह नहीं पाता। अगर ये बुध वृष राशि का बैठा हुआ तो जातक पिता पे भारी हो जाता है, पिता को मंदे असर मिलते हैं। यही अगर वो कर्क राशि का बैठा हो तो जातक माता पे भारी होता हुआ मैंने अपने निजी अनुभव में देखा है। ऐसे जातक को अपने बुध को ठीक रखने के लिए उपाय करना बेहद जरूरी है, जो कि इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। जातक को विदेश में ट्रैवल करना या विदेश के लोगों से संबंध रखने में रुचि रहती है। साथ ही जातक के प्रेम प्रसंग ऐसे होते हैं कि जिस पे उसका दिल आ जाए, जो चीज़ उसे पसंद आ जाए या जो व्यक्ति उसे पसंद आ जाए, उसी के साथ उसको शादी करनी है या उसी के साथ उसको अपना घर बसाना होता है। इसके लिए वो कहावत ऐसी होती है कि जब दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। जातक को जिस चीज़ से अटैचमेंट हो जाए, जिस चीज़ की एडिक्शन लग जाए, चाहे वो कितनी भी निकृष्ट क्यों ना हो, पर उसका ध्यान उसी पे ही जाता रहता है, बेटर सजेशंस को नहीं सुन पाता। और भी बहुत रोचक जानकारियां हैं मित्रों बुध खाना नंबर 11 से संबंधित, पर समय का अभाव होने के कारण हम हर योग को यहाँ पे सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते। प्रॉपर विश्लेषण कराए बिना अपनी कुंडली के कोई भी उपाय करने से बचें। सोशल मीडिया आदि पे जो रात के या आधी रात के या आधी शाम के उपाय बताए जाते हैं, उनको करना नुकसानदायक होगा। बिना किसी ज्योतिषी से सलाह मशवरा किए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी दुर्गति के जिम्मेदार स्वयं होंगे। आइए अब बात करते हैं खाना नंबर 11 में बैठे बुध को क्या काम करना चाहिए। खाना नंबर 11 में बैठे बुध वाले जातक को करेंसी एक्सचेंज का काम या बैंक्स में शॉर्ट टर्म फंड मैनेजमेंट का काम या बैंक्स में इंश्योरेंस लोन डिपार्टमेंट का काम करना शुभ फल देता है। ऐसा जातक सर्जरी इक्विपमेंट्स या डेंटल सर्जरी इक्विपमेंट्स का काम करे, वो भी उसको शुभ फल मिलता है। अगर वो जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करे, ये भी उसे शुभ फल देता है। बेकरी का काम करे तो ये भी उसे शुभ फल ही देता देखा गया है। साथ ही अगर वो करियर काउंसलिंग या एजुकेशन के बारे में काम करे या फॉरेन ट्रैवल के गाइडेंस के बारे में काम करे, बच्चों के PR वीजा आदि का काम करे, ये उसे शुभ फल देता है। दोस्तों, खाना नंबर 11 में बैठे बुध का उपाय अब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बुध खाना नंबर 11 वाले जातक को अपने घर में हरे रंग की कांच की बोतलें या शराब की बोतलें नहीं रखनी चाहिए, ये उसे निहायत मंदा असर देगी। साथ ही बुध खाना नंबर 11 के समय जातक अगर चांदी की तार से 100 दिन के लिए अपना नाक छेदन यहाँ बीच से करा ले, जो कि विजिबल नहीं होता, वो उसे बहुत शुभ फल देगा। साथ ही खाना नंबर 11 के समय जातक को चाहिए कि पुराना तांबे का पैसा जिसपे राजा की फोटो होती थी, जो हमारे देश में आज़ादी से पहले चलता था, उसको चांदी के चेन में धारण करे, ताकि उसको बेवकूफ़ियों का सामना ना करना पड़े और उसका जीवन थोड़ा बेटर हो जाए। 34 वर्ष की आयु तक उसे स्ट्रगल ना करना पड़े। ये उपाय बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है। मैंने बहुत क्लाइंट्स को दिया है।
इसको ज़रूर करना चाहिए आपको अगर आपका भी बुध खाना नंबर 11 में है। बुध खाना नंबर 11 के समय जातक को घर में शंख, कौड़ियाँ या घंटियाँ या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या राग, भस्म आदि नहीं रखना चाहिए, जो कि उसको बुध की मंदी निशानी देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इसको ध्यान से सुना होगा और इससे रिलेट भी किया होगा। अगर कुछ ऐसा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन या क्वेरी आदि है, तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि ऐसा ही और कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।